हाँ जी, नमस्कार। आज आपका हमारे लाइव सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपनी जो पुरानी क्लास है उसको कंटिन्यू करते हुए जो हमारा 10th क्लास है उसका मैथ सब्जेक्ट का जो अपना एक्सरसाइज लास्ट जिसे प्रायिकता दे रखा है उसकी हम बात करें तो क्लास कंटिन्यू करते हुए प्रायिकता में देखिए, सबसे पहले हमने सामान्य प्रकार के प्रश्न पढ़े, उसके बाद में हमने पासा पढ़ा, उसके बाद में हमने सिक्का पढ़ा और हमारा लास्ट बच रहा है ताश। क्योंकि आपके 4 टाइप के प्रश्न दे रखे हैं तो देखिए आज हम आज जो हमारा ताश वाला पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, ताश को पढ़ने से पहले ताश के पत्तों के बारे में आना चाहिए। अब ताश के पत्ते अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, एक बार ताश के पत्तों के बारे में अगर हमको ज्ञान आ जाता है तो आप सवालों को बहुत अच्छी तरह बना लोगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ताश को डिवाइड करता हूं तो आपके पास कलर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कुछ पत्ते तो होते हैं काले और कुछ पत्ते कैसे होते हैं, लाल। ठीक है, उसके बाद काले भी 2 प्रकार के होते हैं और लाल भी 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा अच्छी तरह समझना है डायग्राम को। देखिए, हमारे जो ताश की गड्डी होती है, यहाँ क्वेश्चन में कहेगा ताश की गड्डी है, ताश के कितने पत्ते हैं, वो खुद कहेगा। यदि ताश की गड्डी की बात करती है तो भैया इसमें आते हैं टोटल कितने, 52 पत्ते। ठीक है, अब 52 पत्तों में से जो हमारे पास काले पत्ते होते हैं वो तो होते हैं 26 और लाल भी कितने होते हैं, 26। ठीक है, उसके बाद काले में एक तो आता है हुक्कम और एक आता है आपकी चिड़ी, एक आता है आपके पान और एक आता है आपके ईंट। ठीक है, यहां मैं बात करूं तो ये 13 होते हैं क्योंकि 26 है, 13 इसके 13 इसके। लाल की बात करूं तो 13 इसके और 13 इसके। देखिए टोटल 52, 26 काले 26 लाल। 26 कालों में से 13 हुक्कम 13 चिड़ी, 26 लाल में से 13 पान और 13 ईंट। अब इसमें देखो मुख्य मुख्य पत्ते देखने हैं अपन को पूरे पत्तों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है इक्का। ठीक है, देखिए हुक्कम में भी एक होता है, चिड़ी में भी एक होता है, पान में भी एक होता है और ईंट में भी एक होता है। ठीक, उसके बाद इक्के के बाद मैं बात करूं धैले की। देखिए धैला, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है। यदि मैं सबसे और लास्ट में बात करूं कि एक गुलाम, यहां भी एक होता है, यहां भी एक होता है, यहां भी एक और यहां भी एक। आगे आती है बेगम। देखिए बेगम, इसमें भी एक होती है, इसमें भी एक होती है, इसमें भी एक और इसमें भी एक। बादशाह देखें तो देखिए बादशाह, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। और लास्ट में बात करूं फेस कार्ड, किसकी बात करूं, फेस कार्ड। फेस कार्ड को हम कह सकते हैं तस्वीर वाला पत्ता, जिसमें क्या होती है, तस्वीर होती है। ठीक है, तो देखिए तस्वीर किस किस में होती है। जैसे हुक्म का पत्ता मान लू मैं, तो हुक्म के देखो गुलाम में होती है, बेगम में होती है, बादशाह में होती है। यानी कि 3 पत्ते, हुक्म में भी 3 पत्ते, इसमें भी 3 पत्ते, इसमें भी 3 पत्ते, इसमें भी 3 पत्ते। ठीक है, अब जैसे आप इस डायग्राम को 1-2 बार देखना ढंग से बना बना करके। मैंने बहुत अच्छी तरह और शॉर्ट में 1 2 3 4 5 6 प्रकार से ही प्रश्न पूछ सकता है, इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं। ठीक है, आपके इतना स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। ठीक, आगे हम बात करें तो देखिए, जैसे मैं पूछूं आपसे अब काला रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, तो आप संभव परिणाम कितने आएंगे बताऊं आपके। भाई प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव बटा कुल होता है। ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं पूछूं काला रंग के पत्ते होने की, बस मैंने यहाँ कोई नाम नहीं लिया, नहीं कोई ताश की गड्डी का कुछ कहा, ताश की गड्डी बोला है और ताश की गड्डी में काले रंग के प्रायिकता होने की बता क्या होगा। तो संभव कितने हैं, काले पत्ते कितने हैं 26 और कुल कितने हैं 52। मैं पूछूं लाल होने की,
तो ये कितनी हो जाएगी 26/52। उसके बाद मैं पूछूं हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता, तो हुक्म की हो जाएगी 13/52, क्योंकि हुक्म के पत्ते कितने हैं 13। मैं पूछूं चिड़े के 13/52, मैं पूछूं पान के, ओनली पान बोला है 13/52, ओनली ईट का 13/52। अगर वो आपसे जाता है अख ताश की गड्डी में इक्का होने की, अब इक्का बताया नहीं है किसका है, ओनली फॉर इक्का होने की प्रायिकता पूछता है, तो देखिए इक्का नाम नहीं दिया, तो 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी 4/52। ठीक है। यदि वो हमसे पूछता है चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, चिड़ी का इक्का कितने होते हैं भैया, एक ही होते हैं, पूरी गड्डी में चिड़ी का इक्का एक ही होता है। उसी प्रकार से हुक्म का इक्का भी एक होता है, तो 1/52। अब देखो आगे, आगे आता है आपके बादशाह। मैं पूछूं लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो, देखो लाल वाला ऑप्शन ये रहा, बादशाह एक हेरा एक हेरा, कहने का मतलब एक पान का बादशाह होगा और एक ईंट का बादशाह होगा। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को देख करके आगे बनाएंगे, नोट डाउन करो उसको। देखिए जैसे मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लूं, उसमें देखना सिर्फ क्वेश्चन संख्या 15-16 के आसपास है, जिसमें बोल रखा है कि आपके पास क्या है, एक ताश की गड्डी है। ठीक है, अब ताश की गड्डी बोलने का मतलब यह है कि आपको सीधा पता लग जाना चाहिए कि कुल परिणाम कितने होंगे 52। तो यहाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ हाँ जी, सॉरी वो क्या है, 1 मिनट के लिए कुछ काम आ गया था। हाँ जी, देखिए यहाँ अगर ताश की गड्डी बोला है तो इसमें कितने पत्ते होंगे 52, तो इससे हमको पता लग जाना चाहिए कि कुल परिणाम कितने होंगे 52। अब कुल परिणाम 52 होंगे, तो इसमें मैं निम्न की प्रायिकता, तो सबसे पहले प्रायिकता किसकी याद करें, जैसे मैं पूछूं हुक्म का पत्ता, ओनली फॉर हुक्म का पत्ता बोला है मैंने, तो हुक्म के पत्ते ये देखना है कि इक्का पूछा है नहीं, गुलाम पूछा है नहीं, बेगम बादशाह कुछ नहीं पूछा, हुक्म का पत्ता पूछा है ओनली, तो हुक्म के पत्ते कितने हैं 13 और टोटल कितने हैं 52, क्योंकि हुक्म का पत्ता संभव यही है। दूसरा मैं पूछूं हुक्म की बेगम, तो बताइए हुक्म की बेगम कितनी है, पूरी ताशी गड्डी में एक है और टोटल परिणाम कितने हैं 52। तीसरा मैंने पूछा फेस कार्ड वाला पत्ता, फेस कार्ड का पत्ता, तो अब बताओ फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं, न रंग बताया न नाम दिया चिड़ी का या पान का, तो फेस कार्ड टोटल ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 3 3 होते हैं सबका। अब चारों पत्ते हैं हुक्म चिड़ी पान और ईट, तो 3 3 करते हो 300 के 12 पत्ते तो वो हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए 52, क्योंकि संभव तो 12 ही है ना टोटल। अगर मैं इधर नाम दे देता जैसे लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड, अब लाल रंग के दो ही होते हैं ईंट और पान, तो 3 ईंट के 3 पान के तो कितने हो जाएंगे 6, और समकुल परिणाम कितने हैं 52, तो 6/52। ठीक है, जो कटा है उसको काट भी सकते हैं। आगे आपको बोला जाए जैसे लाल रंग की बेगम, अब बताओ लाल रंग की बेगम कितनी है, लाल रंग की ईंट की और पान की, तो 2/52। ठीक है, ऐसे आपसे पूछताछ की गड्डी में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सा भी हुक्म चिड़ी और पान और ईट, किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न पूछेगा इक्का होने की प्रायिकता, वो पूछ ले इक्का होने की प्रायिकता, तो आप क्या बताओगे इक्का होने की प्रायिकता, बताओ इक्का होने की प्रायिकता कितनी आएगी। अब इक्का बोला है किसी का है नहीं है, तो 4/52। अगर वो बोल देता चिड़ी का इक्का तो 1/52, वो बोल देता पान का इक्का तो 1/52। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया शॉर्ट में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन चार टाइप हैं और 4 टाइप की मैंने अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप इनसे संबंधित क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और जैसा भी आपका रिव्यू है वो एक बार कोशिश करना। और मेन चीज अपना गुरु एकेडमी ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ग्रीन कलर का है, तो आप उसमें अभी तक मेरा लाइव बैच चालू हो चुका है, जिसकी नाम मात्र के फीस है, पूरे साल भर की आपकी वैधता रहेगी। ठीक है, कितने ईयर की, 1 ईयर की वैधता रहेगी, जिसमें पूरी कंप्लीट क्लास, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक,
और न्यू पैटर्न और एक आसान भाषा में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं पढ़ाने का चिंता, आप भी जानते हो सब चीज में आजकल मैनेज करने में खर्चा लगता है, आपको पता है, सारी मेहनत भी मान लो, लाइट बिल सब कुछ है ना। तो उसको नाम मात्र की कॉस्ट में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें अभी तक साइंस और मैथ के कोर्स अवेलेबल है। आप धीरे धीरे आपको इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपसे सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, आप बच्चों को शेयर करेंगे, बताएंगे, तब जाके देखो सबकी मेहनत लगती है। ठीक है ना, तो आप निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।